हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जीके के टॉप 10 क्वेश्चन। तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी पर स्थित नहीं है? ऑप्शन है कानपुर, दिल्ली, पटना और साथ में वाराणसी। ठीक, जी बिल्कुल सही। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, दिल्ली। दिल्ली आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भारत की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें नई दिल्ली सम्मिलित है जो भारत की राजधानी है। यमुना नदी के किनारे स्थित इस नगर का गौरवशाली पौराणिक इतिहास है। यह भारत का अति प्राचीन नगर है। इसके इतिहास का प्रारंभ सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। तो आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? ऑप्शन है सुल्तानपुर, चित्रकूट, जौनपुर, लखनऊ। ठीक, जी बिल्कुल सही। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, चित्रकूट। ठीक है ना, चित्रकूट सही है। चित्रकूट भारत के मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले में स्थित एक नगर पंचायत है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है और बहुत सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और पुरातात्विक महत्व रखता है। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे पर बसा भारत में सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? नीदरलैंड, आयरलैंड, थाईलैंड और इसी के साथ में फिनलैंड। जी बिल्कुल सही। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, फिनलैंड। इसके बारे में जानकारी लेते हैं। फिनलैंड देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। इस देश में सबसे ज़्यादा झीलें होने के कारण इसे झीलों का देश कहा जाता है। यहाँ पर इतनी झीलें हैं कि 26 व्यक्ति पर एक झील हो सकती है। यहाँ की सबसे बड़ी झील साइमा है और ये झील 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है ना। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ये एक टेस्ट सीरीज है जिसमें 10 क्वेश्चन दिया जाता है। तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप में निम्न में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? ऑप्शन है विक्टोरिया, टंगानिका, न्यासा, करीबा। ठीक, जी बिल्कुल सही। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, न्यासा झील। ठीक, महान अफ्रीकी झीलों में से एक है और पूर्वी अफ्रीकी दरार की दक्षिणतम झील है। यह मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में स्थित है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने फिर दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यह एक टेस्ट सीरीज है, रोज़ शाम को 6 बजे दी जाती है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? कठोरता, वैराग्य, ईश्वर में विश्वास, आत्मा की अनश्वरता, कर्मवाद का सिद्धांत। ठीक है ना, 4 ऑप्शन है। जी बिल्कुल सही। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, कर्मवाद का सिद्धांत। कर्मवाद का सिद्धांत भारतीय दर्शन का विशिष्ट सिद्धांत है। संसार की कोई भी किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। किसी ने सुख दुख दिया है, यह मात्र कुबुद्धि है। जैसा शुभ अशुभ कर्म व्यक्ति करेगा उसे अवश्य ही फल भोगना पड़ेगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आशा करता हूं कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। टेस्ट सीरीज है ये। तो अगला क्वेश्चन है,
कह रहा निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन है अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका और साथ में है कलिंग। 4 ऑप्शन दिया गया है। जी बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, श्रीलंका। ठीक है ना। उपयुक्त में से अफगानिस्तान, बिहार व कलिंग ही अशोक के प्रत्यक्ष अधिकार के अंतर्गत थे। श्रीलंका में उसने केवल धर्म प्रचार हेतु प्रचारकों को भेजा था, यह उसके साम्राज्य में शामिल नहीं था। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि श्रीलंका जो है वो शामिल नहीं था। ठीक है ना। यह एक टेस्ट सीरीज है, आप टेस्ट दीजिए और बताइए 10 में से कितना अंक आपने अर्जित किया है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? बौद्ध मत एवं एक पंथ, एक तांत्रिक जनजाति, चोलों का सामंत, जैन मत एक पंथ। जी बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, एक गणतांत्रिक जनजाति। ठीक है। योद्धे देश झेलम और सिंधु नदी के बीच का भाग है, जहां प्राचीन काल में योद्धे गण का राज्य था। कनिंघम के अनुसार योद्धे देश सतलुज के दोनों तटों पर विस्तृत था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी योद्धेयों का उल्लेख है। ठीक है ना दोस्तों। यह एक टेस्ट सीरीज है, आप टेस्ट दीजिए और बताइए कि आपने 10 में से कितने अंक अर्जित किए हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन दिया गया आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन। ठीक, 4 ऑप्शन है। जी बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर बी सही, राजनीतिक नीतियाँ। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। अपने तरह यह प्राचीनतम ग्रंथ है। इसकी शैली उपदेशात्मक और सलाहात्मक है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, यह एक टेस्ट सीरीज है, टेस्ट दीजिए और अपने अंक बताइए। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थर का, मिट्टी का और साथ में है लकड़ी का। 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक। जी बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, लकड़ी का। मेगास्थनीज के विवरण से पता चला कि चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना हुआ था, जिसके चारों ओर खाई थी। वर्तमान पटना के निकट कुम्भहार की खुदाई में लकड़ी के स्तंभों तथा लकड़ी की 4 दीवारी के प्रमाण मिले हैं। ठीक है ना। तो याद रखिएगा किसका बना था, लकड़ी का बना था। ठीक। यह एक टेस्ट सीरीज है, टेस्ट दीजिए और अंक अपने कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो ऑप्शन है 4, 5, 6 और लास्ट में ऑप्शन है 7। ठीक है ना। 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा सही है आप बताएंगे। यहाँ टाइमर चलने वाला है, चल भी रहा है। ठीक। जी बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, 7। ठीक है ना। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। ये निम्न श्रेणियाँ हैं, दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर या शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद तथा अन्य शासक वर्ग। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ शाम को 6 बजे यह चैनल टेस्ट सीरीज लेकर आता है। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो यह टेस्ट लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप इस टेस्ट को लगाइए। रोज़ शाम को 6 बजे आता है, प्रोवाइड किया जाता है। और अगर इसमें कुछ सुधार भी करना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद
सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए। कल शाम को फिर मिलेंगे 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद।